मीठे के कबूतर। एक वक्त की बात है, एक गांव में मीठा नामी एक आदमी कबूतरों की खरीदो फरोख्त का काम किया करता था, लेकिन उससे कोई भी कबूतर नहीं खरीदता था। उसके बावजूद भी वो अपने कबूतरों से बहुत प्यार करता था। अगर मुझसे कोई कबूतर नहीं खरीद रहा तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। मैं इन कबूतरों को खिला खिला कर इतना नायाब कर दूंगा कि लोग मेरे कबूतर खरीदने के लिए मरे जाएंगे। फिर मैं किसी को एक भी कबूतर नहीं बेचूंगा। उसके पास अक्सर एक नसीबो कैंची नाम की औरत आया करती थी, जिसे देखते ही देखते मीठे से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मीठा उसे घास नहीं डालता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसे आंख से कम नजर आता था। बिट्टू बेटा, जा बाजार से टमाटर ले आ। सूखे चावल मुझसे नहीं खाए जाते। टमाटर की चटनी बनाकर चावलों पे डालकर खाऊंगी मैं। अबे जान, आपको पता है मुझे आंखों से कम नजर आता है। अगर दुकानदार ने टमाटर गले चढ़े दे दिए तो फिर मुझ पर इल्जाम ना लगाना आप। ओ बेटा, वो तुझे टमाटर खराब क्यों देगा? तू फ्री में थोड़ी ले रहा है उससे टमाटर। चल जा, जाकर टमाटर लेकर आ जा। फिर बिट्टू टमाटर लेने के लिए घर से निकलता है और सब्जी वाली दुकान पर आ जाता है। भाई जान, एक पाव टमाटर दे दो। आज हम टमाटरों की चटनी बनाकर चावलों पर डालकर खाएंगे। बिट्टू अभी दुकानदार से बात कर रहा होता है कि वहाँ नसीबो कैंची आ जाती है। बिट्टू को क्योंकि आँखों से कम नजर आता था, नसीबो कैंची चुड़ैल उसे परी नजर आती है। अरे वाह यार, क्या कमाल की खूबसूरत लड़की है। मेरा तो इस पर दिल आ गया है। मैं इससे ही शादी करूँगा। भाई जान, आधा किलो आलू दे दे। नमकीन नमकीन देबियो, मीठे ना देबियो। अच्छा बाजी, अभी देता हूँ आपको आधा किलो आलू, नमकीन नमकीन। अरे वाह, ये तो इतने खूबसूरत दुकानदार को भाई बोल रही है। मतलब लड़की बहुत शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी तो लाटड़ी निकल गई है। नसीबो कैंची उससे आलू खरीद कर वहाँ से चली जाती है और बिट्टू उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक आ जाता है। अच्छा, तो ये नसीबो जी का घर है। नसीबो जी आलू खरीद कर आई है। मैं इनके घर देसी मुर्गा खरीद कर लाता हूँ और इन्हें वो देसी मुर्गा गिफ्ट करूँगा ताकि वो आलू मुर्गी का सालन बनाएं और अपने पेट में डालें। बिट्टू ये कहकर मुर्गी लेने निकल जाता है तो रास्ते में मीठे की कबूतरों की दुकान आ जाती है। और बिट्टू कहाँ जा रहा है? खैर तो है, इतनी जल्दी में है तू? मीठे भाई, अपनी होने वाली बेगम के लिए देसी मुर्गा लेने जा रहा हूँ। आज उनसे देसी मुर्गे का सालन बनवाऊंगा और उन्हें भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। अरे वाह बिट्टू, लगता है नई नई मोहब्बत हो गई है तुझे, जो इतनी खिदमतें कर रहा है। नाम क्या है वैसे हमारी भाभी का? मीठे भाई, उनका नाम नसीबो कैंची है। वो सब्जी वाली दुकान पर आई थी आलू लेने के लिए। वहीं मुझे उनसे पहला प्यार हो गया था। मीठा तो नसीबो कैंची को जानता था। वो बिट्टू की बात सुनकर बहुत हंसता है। बिट्टू, कसूर तेरा नहीं, तुझे मेरे वीर नजर ही कम आता है। वैसे एक बात कहूँ अगर माने तो? हाँ हाँ मीठे भाई, बताओ। बिट्टू मुर्गी छोड़, मेरे पास एक आला नस्ल का कबूतर है, वो उसके लिए ले जा। उसे खाकर वो तेरे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगी। अरे मीठे भाई, आप क्या बात कर रहे हो? मुझे जल्दी से दे दो वो कबूतर। मैं नसीबो कैंची को वो कबूतर उनकी कलेजी पोटा समेत खिलाऊंगा। हाँ हाँ मैं देता हूँ, लेकिन वो कबूतर 8,000 रुपए का है। मीठे भाई, 8,000 की मेरी मोहब्बत के सामने कोई कीमत नहीं है। ये 8,000 रुपए लो और मुझे कबूतर दे दो। मीठा उससे 8,000 रुपए लेकर उसे कबूतर दे देता है और बिट्टू वो कबूतर लेकर चला जाता है। वहाँ साथ ही एक आदमी खड़ा ये सब देख रहा होता है। अरे बेटे, तू तो बहुत सियाना है जो बीमार कबूतर 8,000 रुपए में बेच दिया है। वो तेरे तो है शर्म नहीं है ना यार? ओ हेलो, चल अपना रास्ता नाप। मैं जिस मर्जी को जितने मर्जी का कबूतर बेचूं, और तू मामा लगता है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मीठा पैसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या चूना लगाया है उस लड़के को मैंने, मजा ही आ गया। आई लव यू। अरे मीठे, तूने मुझे आई लव यू बोला है। आई लव यू तू मीठे। और मोटी नाक वाली औरत, मैंने तुझे आई लव यू नहीं बोला, मैंने अपने कबूतरों को आई लव यू बोला है। झूठ ना बोल, तूने मुझे आई लव यू बोला है। अपनी नसीबों कैंची को आई लव यू बोला तूने।
नहीं अम्मा, क्या तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं कि मैंने तुझे आई लव यू नहीं बोला? अपनी नाक देख, तेरे पेट से ज्यादा मोटी है और बड़ी आई मुझ पर डोरे डालने के लिए। चल निकल जा यहाँ से, चुड़ैल ना हो तो। मिठे अब याद रखियो, तू मुझे खुद आई लव यू बोल लेगा, मैं तेरा ऐसा हाल कर बेबूंगी तू मेरे कदमों में आके गिर जा बेगा। ये कहकर नसीबो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर बैठ जाती है। तो बिट्टू उसके लिए कबूतर लेकर आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम नसीबो जी, मैंने आपको सब्जी वाली दुकान पर आलू खरीदते देखा था, तभी मुझे आपसे इश्क हो गया था। मैं आपके लिए ये कबूतर खरीद कर आया हूँ पूरे 8,000 रुपए का। अब आलू कबूतर का सालन बनाओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे ताकि हमारे छोटे छोटे कबूतर पैदा हो बाद में। अपनी शक्ल देखी है तूने और आ गया नसीबो कैंची से शादी करने के लिए 200 रुपए का बीमार कबूतर लेके आ गया और मुझे 8,000 रुपए बता रहा है। नसीबो जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये कबूतर पूरे 8,000 रुपए का खरीदा है मीठे भाई की दुकान से। उन्होंने कहा था ये कबूतर ले जाओ, लड़की को तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या ये कबूतर तू मिट्टी की दुकान से लेके आया है? और मोटे उसने तुझे लूट लिया है। ये तो बीमार कबूतर है, शहर से वो 20 रुपए के कबूतर लेके आता है। इसका मतलब मीठे ने मुझे धोखा दिया है। मैं भी उसके पास जाता हूँ और उससे अपने पैसे वापस लेकर आता हूँ। ये बात सुनते ही नसीबो के जहन में एक आइडिया आता है। देख बिट्टू मेरी बात सुन, तुझसे बदला लेना चाहता है ना? हाँ मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फिर बिट्टू एक काम कर, तू उसकी कबूतरों वाला पिंजरा ही उठा के ले आ। उसे अपने कबूतरों से बहुत प्यार है, देख ले वो पागल हो जाएगा। हाँ ये आइडिया ठीक है, मैं आज ही उसके कबूतर लेकर आता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलता है और एक जगह आकर बैठ जाता है और प्लानिंग करने लग जाता है। यार नसीबों की बातों से लग रहा है वो मीठे से मोहब्बत करती है और मुझसे मीठे के कबूतर चोरी करवा के अपना काम सीधा करना चाहती है। मेरे पास बहुत अच्छा मौका है इन दोनों से बदला लेने का। तो बिट्टू मीठे के पास जाने के लिए निकलता है। ओ यार बहुत जोर का पेशाब आ रहा है, दरख्त के पीछे जाकर करता हूँ। फिर जैसे ही मीठा जाता है तो बिट्टू वहाँ पर आ जाता है और उसके कबूतर पिंजरे समेत ले जाता है और अपने घर लाकर सारे कबूतर निकाल लेता है और खाली पिंजरे पर कपड़ा डालकर नसीबों के पास ले जाता है। वाह मोटे बिट्टू, बहुत अच्छा काम किया तूने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं मीठे से शादी कर बेबूंगी, फिर उसको कबूतर वापस कर बेबूंगी। इसका मतलब आप मुझे धोखा दे रही थी? हाँ धोखा दे रही थी, तेरे जैसे मोटे पेट वालों के नसीब में धोखा ही लिखा है। चल निकल जा यहाँ से वरना पुलिस को बुला ले दूंगी। नसीबों को क्या पता था कि बिट्टू ने उसके साथ ही फिल्म कर दी है। खैर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वहाँ मीठा अपने कबूतर ना पाकर डर जाता है। ये मेरे कबूतर कहाँ गए? ये जरूर वो मोटी चुड़ैल उठाकर लेकर गई होगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मीठा गुस्से में नसीबों के घर आ जाता है। तू मेरे कबूतर चोरी करके लेके आई है ना? हाँ मैं लाई हूँ, मैंने कहा था ना तेरे साथ ऐसा काम कर बेबूंगी, तू खुद भागा हुआ आबेगा और मुझसे शादी कर बेबेगा। नसीबो जी मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे कबूतर वापस कर दो। ठीक है मीठे मुबारक हो बे, मैं तेरी शरीक हयात बन चुकी हूँ। चल अंदर चल, मैं तुझे कबूतर दिखा के आती हूँ। फिर जब नसीबो अंदर आती है तो पिंजरे में एक भी कबूतर नहीं होता। ये मेरे कबूतर कहाँ गए? ओ मनहूस औरत, मेरे कबूतर वापस कर। मिठे मैंने तो मोटे बिट्टू के हाथ कबूतर चोरी करवाए थे, जिसे तूने 8,000 रुपए का बीमार कबूतर बेचा था। इसका मतलब मिठे वो तुझे और मुझे, हम दोनों को चूड़ा लगा गया। मिठे मुझे माफ कर दे, मुझसे शादी कर ले। शादी? मैं तेरी बर्बादी कर दूंगा, तेरी वजह से मेरे सारे कबूतर चोरी हो गए। इस तरह इन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और बिट्टू को कबूतर। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।